प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2024 लोकसभा चुनाव केवल सरकार गठन के लिए नहीं बल्कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए है। विपक्षी गठबंधन INDIA ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की। इस चुनाव में सभी पार्टियों को समान अवसर उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET 2024 के आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अप्रैल की। दुनिया भर में ईस्टर का त्योहार मनाया जा रहा है। IPL में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। एक अन्य मैच विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जारी। और मायामी ओपन टेनिस में गैर वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी जेनियर कॉलिंस ने महिला सिंगल्स खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में जेनिक सिनर का मुकाबला ग्रिगोर दिमित्रोव से होगा। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में मेरठ से लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत की। श्री मोदी ने एक जनसभा में कहा कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं है बल्कि ये भारत को विकसित राष्ट्र तथा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना तो 25 करोड़ से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक गरीबी से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा और मध्यम वर्ग देश की प्रगति को गति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विनिर्माण क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज हर सेक्टर में नौजवानों के लिए अनगिनत नए अवसर बन रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी कारण बड़े भ्रष्ट लोग सलाखों के पीछे हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में एक रैंक एक पेंशन योजना, 3 तलाक के विरुद्ध सख्त कानून, लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण जैसे कई ऐसे काम किए गए जिन्हें असंभव माना जाता था। इन 10 सालों में अनेक काम हुए हैं जिनको पहले असंभव मान लिया गया था। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा, ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री मोदी ने वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद देश में बदलाव ला दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री ने नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत की है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ लोकसभा क्षेत्र से रामायण धारावाहिक में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। विपक्षी गठबंधन INDIA ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली की। ये रैली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन के लिए की गई। इनमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी नेता तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता तथा झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता सीताराम येचुरी, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव D राजा, शिवसेना उद्धव बाबा साहेब ठाकरे पार्टी नेता उद्धव ठाकरे, NCP SCP नेता शरद पवार, राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, PDP नेता महबूबा मुफ्ती, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन शामिल हुए।
इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों को धमकाने के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सभी पार्टियों को समान अवसर उपलब्ध नहीं है। श्री खड़गे ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए है और विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। चाहे हमारे कुछ भी मतभेद हो, लेकिन यहाँ एक होकर एक मंच पे हम आते हैं। हम देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए एक मंच पे है। ये इंडिया गठबंधन जो बना, देश के रक्षा के लिए, लोगों के रक्षा के लिए और आपके हिफाजत के लिए बना, या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं। पिछले वर्ष जून में पटना में गठबंधन करने के बाद INDIA गठबंधन ब्लॉक नेताओं की ये पहली सार्वजनिक बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं, बल्कि परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर में संगठन के साथ बैठकें की हैं। राज्य में अगले महीने 2 चरण में लोकसभा चुनाव होगा। श्री अमित शाह ने जयपुर में पार्टी नेताओं की बैठक में 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर, चुरू और झुंझुनू में पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। श्री अमित शाह ने सीकर में रोड शो किया। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भीलवाड़ा लोकसभा सीट के लिए दामोदर अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा ने आज लोकसभा चुनावों के लिए अपनी 9वीं सूची जारी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। अब सबकी बारी है, करनी तैयारी है, आने वाली है बारिश, बस इतनी है गुजारिश। चलो वर्षा जल बचाए, भूजल का स्तर बढ़ाए, पानी सदा मिलता रहे, एक ऐसा कल बनाए, एक कैंपेन कैच द रेन। आप भी बारिश आने से पहले तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करें और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर कैच द रेन कैंपेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में एकमात्र लोकसभा सीट और राज्य विधानसभा की 32 सीटों पर चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां और चुनाव प्रचार तेज हो गया है। यहां 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होना है। एक रिपोर्ट। सिक्किम संसदीय केंद्र लोकसभा सीट के लिए भाजपा के दिनेश चंद्र नेपाल, कांग्रेस के गोपाल छेत्री, SKM के इंद्र हंग सुब्बा, SDF के प्रेमदास राय, CAP के भरत बासनेट, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी के खरगा बहादुर राय और 8 स्वतंत्र उम्मीदवारों सहित कुल 14 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। राज्य विधानसभा की 32 सीटों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के और निर्दलीय 146 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ SKM और SDF ने सभी 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा 31 सीटों पर, CAP 30 सीटों पर और कांग्रेस 18 सीटों पर लड़ रहे हैं। SKM से राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्य विधानसभा अध्यक्ष अरुण कुमार उप्रेती, SDF से पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चैमलिंग और मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी बैसुंग भूटिया, CAP के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार गणेश कुमार राय और भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष DR थापा राज्य विधानसभा चुनाव के प्रमुख उम्मीदवारों में से हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गैंगटोक से इबोमचा शर्मा। लोकसभा चुनाव के बारे में कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, KC वेणुगोपाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं सहित बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति BRS प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के भरोसेमंद सहयोगी और स्टेशन घनपुर के विधायक कादियाम श्रीहरि अपनी पुत्री काव्या के साथ आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में शिवसेना के शोलापुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दिलीप माणे और लातूर से वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता जगदीश माली कांग्रेस में शामिल हुए। त्रिपुरा में 793 मतदान केंद्रों में से 58 मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिला मतदान कर्मियों द्वारा किया जाएगा। ये मतदान केंद्र त्रिपुरा पश्चिम संसदीय सीट के अंतर्गत हैं। इसके लिए लगभग 400 से 500 महिला मतदान कर्मियों को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET में आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 5 अप्रैल कर दी है। अब छात्र 5 अप्रैल को रात 9:50 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले की प्रक्रिया के लिए छात्रों को 3 चरणों का पालन करना होगा। पहले चरण के अंतर्गत छात्रों को CUET के पोर्टल पर नामांकन करना होगा और निर्धारित फीस भरनी होगी। नामांकन के बाद छात्र पोर्टल पर मौजूद विश्वविद्यालयों में अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। वयोवृद्ध नेता श्री आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें यह सम्मान दिया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और श्री आडवाणी के परिजन उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ईस्टर का पर्व आज पूरी दुनिया में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद प्रभु ईसा मसीह आज के ही दिन पुनर्जीवित हो गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर पर लोगों को बधाई दी है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर की समाप्ति तक 4 विकेट पर 143 रन बना लिए हैं। इससे पहले हुए एक अन्य मैच में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने मायामी ओपन का पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में आज एक बड़े उलटफेर में गैर वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी डेनियल कॉलिंस ने चौथी वरीयता प्राप्त एलेना रेबेकिना को 7-5, 6-3 से हराकर खिताब जीता। आकाशवाणी से कल रात प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय होगा आयकर रिटर्न प्रक्रिया का सरलीकरण। आयकर आयुक्त धर्मवीर सिंह श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2024 लोकसभा चुनाव केवल सरकार गठन के लिए नहीं बल्कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की। इस चुनाव में सभी पार्टियों को समान अवसर उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET 2024 के आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अप्रैल की। दुनिया भर में ईस्टर का त्योहार मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।